ओम शांति। आज 2 नवंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। परमात्म पालना को विशेष रूप से अनुभव करने का दिन है। आज वरदानी दिवस पर वरदाता बाप का वरदान है, सच्चे दिल से साहिब को राजी करने वाले योग युक्त, राज युक्त, युक्ति युक्त भव। बाप दादा का टाइटल है दिलाराम। जो आत्माएं सच्चे दिल से साहिब को राजी कर लेती हैं तो उन्हें वरदानों की प्राप्ति हो जाती है। जहां सच्ची दिल है वहां दुआओं की प्राप्ति होती है। दिमाग भी सही समय पर सही कार्य करता है क्योंकि बाबा को राजी किया हुआ है। ऐसी योग युक्त आत्माएं ही राजयुक्त होती हैं, युक्ति युक्त होती हैं। बहुत सुंदर राज आज बाबा ने स्पष्ट किया। याद की दवाई से निरोगी बन जाओ। जब आप याद करते हो तो आत्मा में शक्ति आती है, कमजोरियां समाप्त हो जाती हैं। चेक करो मैं बाबा को कितना याद करती हूँ। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है। याद करने वाली आत्मा हमेशा खुशी का अनुभव करती है। देह अभिमान रुकावट बनता है। जैसे दीपमाला पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, यहाँ भी जब आप बैठते हो तो एक बाबा का आह्वान करना है, बाबा को प्यार से याद करना है। ये याद की दवाई सच्ची दवाई है। इस याद से क्या क्या होता है एकाग्र होके सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद रूपी दवाई से स्वयं को निरोगी बनाओ। याद और स्वदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो तो विक्रमाजीत बन जाएंगे। याद रूपी दवाई से स्वयं को एवं निरोगी बनाओ। याद और स्वदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो तो विक्रमाजीत बन जाएंगे। क्वेश्चन है, जिन बच्चों को अपनी उन्नति का सदा ख्याल रहता है उनकी निशानी क्या होगी? जिन्हें उन्नति का ख्याल रहता है उनकी निशानी उनकी हर एक्ट सदा श्रीमत के आधार पर होगी। बाबा की श्रीमत है, बच्चे देह अभिमान में नहीं आओ। याद की यात्रा का चार्ट रखो, अपने हिसाब किताब का पोता मेल रखो। चेक करो कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय किसको समझाया, कितनी देर याद में रहे, कितना समय किसको समझाया। गीता, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। यहाँ जब बैठते हो तो बाबा की याद में बैठना है। माया बहुतों को याद नहीं करने देती क्योंकि देह अभिमानी है। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि याद आता है। यहाँ जब आते हो तो बाबा का आह्वान करना चाहिए। जैसे लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। लक्ष्मी कोई आती नहीं, सिर्फ कहा जाता है। तो तुम बाप को याद करो अथवा आह्वान करो, बात तो एक ही है। याद से विक्रम विनाश होंगे, धारणा नहीं होती क्योंकि विक्रम बहुत किए हुए हैं जिस कारण बाप को याद नहीं कर सकते। जितना बाप को याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे, हेल्थ मिलेगी। है बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के विक्रम रुकावट डालते हैं। माया अथवा पास्ट के विक्रम बहुत रुकावट डालते हैं। बाबा कहते, तुमने आधा कल्प यथार्थ याद किया, अभी तो प्रैक्टिकल में आह्वान करते हो। जानते हो सतयुग आने वाला है, मुरली भी सुनाने वाला आने वाला है। अभी आप बाबा का आह्वान करते हो कि बाबा आने वाला है, मुरली सुनाने वाला है, परंतु याद की आदत पड़नी चाहिए। एवं निरोगी बनाने के लिए सर्जन दवाई देते हैं, मुझे याद करो, फिर तुम मेरे से आके मिलेंगे। मुझे याद करने से वर्षा पाएंगे। बाप और स्वीट होम को याद करना है। जहां जाना है वो बुद्धि में रखना है। बाबा यहाँ कर सच्चा पैगाम देते और कोई भी ईश्वर का पैगाम नहीं देते। वह तो यहाँ स्टेज पर पार्ट बजाने आते, ईश्वर को भूल जाते हैं। ईश्वर का पता नहीं रहता। उनको वास्तव में पैगंबर मैसेंजर कह नहीं सकते
ये तो मनुष्यों ने नाम लगाए, वो तो यहाँ आते हैं, उनको अपना पार्ट बजाना है, तो याद फिर कैसे करेंगे? पार्ट बजाते पतित बनना ही है, फिर अंत में पावन बनना है। पावन तो बाप ही आकर बनाते हैं, बाबा की याद से पावन बनना है। बाबा कहते पावन बनने का एक ही उपाय है, ध्यान से सुनेंगे। पावन बनने का एक ही उपाय है, देह सही जो भी देह के संबंध है उन्हें भूल जाना है। जानते हो, मुझ बाप को याद करने से तुम आत्माएं पावन बन जाती हो। तुम्हें फरमान मिला है, उस पर चलने से फरमान बरदार कहा जाएगा। जो जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना फरमान बरदार है, याद कम करते हैं तो कम फरमान बरदार है। फरमान बरदार पद भी ऊंचा पाते हैं। बाबा का फरमान है, एक तो मुझ बाप को याद करो, दूसरा नॉलेज को धारण करो। एक तो मुझे याद करो, नॉलेज को धारण करो। याद नहीं करते तो सजाएं बहुत खानी पड़ती हैं। स्वदर्शन चक्रधारी चक्र फिराते रहेंगे तो बहुत धन मिलेगा। भगवान वाच, मुझे याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, अर्थात ड्रामा के आदि मध्यंत को जानो। मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि के आदि मध्यंत का चक्र भी जानो। दो बातें मुख्य हैं, इस पर अटेंशन देना। श्रीमत पर पूरा अटेंशन देंगे तो ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत पर पूरा अटेंशन देंगे तो ऊंच पद पाएंगे। रहमदिल बनना है, सबको रास्ता बताना है, कल्याण करना है, मित्र संबंधियों आदि को सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। वो है जिस्मानी यात्राएं, यह है रूहानी यात्रा। ये स्पिरिचुअल नॉलेज किसी के पास नहीं है, वो है शास्त्रों की फिलॉसफी, ये है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह नॉलेज देते हैं रूह को समझाकर वापस ले जाने के लिए। कई बच्चे यहाँ के बैठते हैं तो कोई लाचारी बैठते हैं, अपनी स्वोन्नति का कुछ ख्याल नहीं। देह अभिमान बहुत है, देही अभिमानी हो तो रहमदिल बने, श्रीमत पे चले, फरमान बरदार नहीं है। बाबा कहते अपना चार्ट रखो, कितना समय याद रहती है, किस किस समय याद करते हैं। आगे चार्ट रखते थे, अच्छा बाबा को ना भेजो, अपने पास तो चार्ट रखो। अपनी शक्ल देखनी है, हम लक्ष्मी को वरने लायक हैं। चार्ट रखने का अर्थ क्या है? अपनी शक्ल देखना, क्या हम लक्ष्मी को वरने लायक हैं। व्यापारी लोग अपने पास पोता मिल रखते हैं, कोई कोई मनुष्य अपने सारे दिन की दिनचर्या लिखते हैं, एक हॉबी रहती है लिखने की। ये हिसाब किताब रखना बहुत अच्छी बात है, कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय किसको समझाया। ऐसा चार्ट रखें तो बहुत उन्नति हो जाए। बाबा राय देते ऐसे ऐसे करो। बच्चों को अपनी उन्नति करनी है, माला का दाना जो बनते हैं उनको पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा ने कहा था ब्राह्मणों की माला भी नहीं बन सकती, अंत में बनेगी जब रुद्र की माला बनेगी। ब्राह्मणों की माला के दाने बदलते रहते, आज जो 3-4 नंबर में है कल वो लास्ट में चले जाते, कितना फर्क हो जाता है। कोई गिरते हैं तो दुर्गति को पा लेते, माला से तो गए, प्रजा में भी बिल्कुल चंडाल जाकर बनते हैं। अगर माला में पिरोना है तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़े। बाबा बहुत अच्छी राय देते, अपनी उन्नति कैसे करो, सबके लिए कहते हैं। भले गूंगा होते भी इशारे से किसी को बाप की याद दिला सकते हो, बोलने वाले से भी ऊंचा जा सकता है। याद कर रहे हैं बाबा कि अगर कोई नहीं बोल सकता, गूंगा है, वो भी सबको इशारा कर सकता है कि एक को याद करो, तो ऐसी याद दिलाने वाले भी ऊंच पद पा सकते हैं। अंधे लूले कैसे भी हों, तंदुरुस्त से भी जास्ती पद पा सकते हैं। सेकंड में इशारा दिया जाता, सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बाबा का बना वर्षा तो मिल ही जाएगा, तो उसमें नंबरवार पद जरूर है। बच्चा पैदा हुआ, वर्षे का हकदार बन जाता। यहाँ तुम आत्मा हो मेल्स, तो फादर से वर्षे का हक लेना। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। फिर कहेंगे कल्प पहले भी ऐसा पुरुषार्थ किया था। माया के साथ बॉक्सिंग है, पांडवों की थी माया रावण से लड़ाई। कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक डबल सरताज बनते हैं, कोई फिर प्रजा में नौकर चाकर बनते। सब यहाँ पढ़ रहे हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। अटेंशन जरूर आगे वाले दानों पर ही जाएगा। 8 दाने कैसे चल रहे हैं, बाबा का अटेंशन 8 दानों पे जाएगा कि कैसे चल रहे हैं।
पुरुषार्थ से मालूम पड़ता। ऐसे नहीं कि अंतर्यामी है, सबके अंदर को रीड करते हैं, नहीं। अंतर्यामी माना जानी जाननहार। ऐसे नहीं कि हर एक के दिल की बात बैठकर जानते हैं। जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। एक एक के दिल को थोड़ी बैठ रीड करेंगे। मुझे थॉट रीडर समझाए क्या? मैं जानी जाननहार हूँ अर्थात नॉलेजफुल हूँ। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को ही सृष्टि का आदि मध्य अंत कहा जाता। ये चक्र कैसे रिपीट होता है, उसकी रिपीटेशन को तुम बच्चे जानते हो। वह नॉलेज तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। हर एक समझ सकते हैं कौन कितनी सर्विस करते हैं, क्या पढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा एक एक को बैठ जानते हैं। बाबा सिर्फ ये धंधा थोड़ी करेंगे। वो तो जानी जाननहार मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नॉलेजफुल है। कहते हैं मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत और जो मुख्य एक्टर्स हैं उनको जानता हूँ। बाकी तो अथाह रचना है। ये जानी जाननहार अक्षर तो पुराना है। हम तो जो नॉलेज को जानता हूँ वो तुम्हें पढ़ाता हूँ। बाकी तुम क्या क्या करते हो वो सारा दिन बैठकर देखूंगा क्या? मैं तो सहज राजयोग ज्ञान सिखाने आता हूँ। बाप कहेंगे बच्चे तो बहुत है, मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हुआ हूँ। बच्चे बहुत हैं, मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हुआ हूँ। सारी कारोबार बच्चों से है। जो मेरे बच्चे बनते हैं उनका मैं बाप हूँ। फिर वो सगा है या लगा सो मैं समझ सकता हूँ। हर एक की पढ़ाई है, श्रीमत पर एक्ट में आना है, कल्याणकारी बनना है। तुम बच्चे जानते हो वृक्षपति को, बृहस्पति को वृक्षपति डे कहा जाता। वृक्षपति भी ठहरा, शिव भी ठहरा, है एक ही। गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं। जैसे सोमनाथ का दिन सोमवार है, शिव बाबा सोमरस पिलाते हैं। यूं नाम तो उनका शिव है परंतु पढ़ाते हैं, इसलिए सोमनाथ कह दिया। रुद्र भी सोमनाथ को कहा जाता। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो ज्ञान सुनाने वाला हो गया। नाम बहुत रख दिए हैं तो उसकी समझानी दी जाती। शुरू से ये एक यज्ञ चलता आता है, किसी को पता नहीं। सारी पुरानी सृष्टि की सामग्री इस यज्ञ में स्वाह होनी है। जो भी मनुष्य है, जो कुछ भी है, तत्वों सहित सब परिवर्तन होना है। ये भी बच्चों को देखना है। देखने वाले बहुत महावीर चाहिए। कुछ हो जाए भूलना नहीं। मनुष्य हाय हाय त्राही त्राही करते रहेंगे। पहले पहले समझाना है, थोड़ा ख्याल करो। सतयुग में एक ही भारत था, मनुष्य बहुत थोड़े थे, एक धर्म था। अब कलयुग अंत तक कितने धर्म हैं, ये कहाँ तक चलेंगे? कलयुग के बाद जरूर सतयुग होगा। अब सतयुग की स्थापना कौन करेगा? रचता तो बाप ही है। सतयुग की स्थापना कलयुग का विनाश होता। ये विनाश सामने खड़ा है। अब तुम्हें बाप द्वारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज मिली है। ये स्वदर्शन चक्र फिराना है, बाप और बाप की रचना को याद करना है। कितनी सहज बात है। चित्रों में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस लिखते हैं, उसमें ओशन ऑफ लव ये अक्षर जरूर आना चाहिए। शिव बाबा को ज्ञान का सागर कहते हैं, आनंद का सागर कहते हैं, प्यार का सागर है वो। ओशन ऑफ लव ये अक्षर जरूर लिखना है। बाबा की महिमा बिल्कुल अलग है। सर्वव्यापी कहने से महिमा को ही खत्म कर देते, तो ओशन ऑफ लव ये अक्षर जरूर लिखना है। ये बेहद के माँ बाप का प्यार है जिसके लिए गाते तुमरी कृपा से सुख घने रे, परंतु जानते नहीं। बाबा कहते तुम मेरे को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाऊंगा। एक जन्म की बात नहीं, सारी सृष्टि के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को तुम जानते हो, तो कितना बुद्धि में आना चाहिए। जो देही अभिमानी नहीं बनते उन्हें धारणा भी नहीं होती। जो देही अभिमानी नहीं बनते उन्हें धारणा भी नहीं होती। सारा कल्प देह अभिमान चला। सतयुग में भी परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता। यहाँ पार्ट बजाने आई, परमात्मा का ज्ञान भूल गए। ये तो समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु वहां दुख की कोई बात ही नहीं। ये बाबा की महिमा है। ज्ञान सागर, प्रेम सागर, एक बूंद है, मन मना भव, मध्याजी भव। ये मिलने से हम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हैं। कहते हैं ना स्वर्ग में दूध घी की नदियां बहती हैं, ये सब महिमा है। बाकी नदी कोई दूध घी की थोड़ी हो सकती है। बरसात में तो पानी निकलेगा, घी कहाँ से निकलेगा? ये बड़ाई दी हुई है। ये भी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहा जाता। भले अजमेर में मॉडल है,
समझते कुछ नहीं, तुम कोई को भी समझाओ झट समझ जाएंगे। जैसे बाप को आदि मध्य अंत का ज्ञान है, ऐसे तुम बच्चों की बुद्धि में भी ज्ञान फिरना चाहिए। बाबा का परिचय देना, एक्यूरेट महिमा सुनानी है। उनकी महिमा अपरंपार है, सब एक समान नहीं हो सकती, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। आगे चल देखेंगे दिव्य दृष्टि में जो बाबा ने दिखाया वो फिर प्रैक्टिकल होना है। स्थापना और विनाश का साक्षात्कार कराते रहते। अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया था, फिर प्रैक्टिकल में देखा। तुम भी आंखों से विनाश देखेंगे, वैकुंठ का साक्षात्कार किया है, वो भी जब प्रैक्टिकल में जाएंगे तो साक्षात्कार बंद हो जाएगा। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते जो फिर बच्चों को औरों को समझानी है। बहनों भाइयों, आकर ऐसे बाबा से वर्षा लो ज्ञान और योग के द्वारा। बाबा निमंत्रण पत्र को करेक्ट कर रहे हैं, नीचे सही करते हैं, तन मन धन से ईश्वरीय सेवा में उपस्थित हैं इस कार्य के लिए। आगे चल महिमा तो निकलनी है। कल्प पहले जिन्होंने वर्षा लिया है उनको आना ही है, मेहनत करनी है, फिर खुशी का पारा चढ़ते चढ़ते स्थायी बन जाएगा। फिर घड़ी घड़ी मुरझाएंगे नहीं, तूफान बहुत आएंगे, उनको पार करना है। तूफान बहुत आएंगे, इन तूफानों को पार करना है। श्रीमत पर चलते रहो, व्यवहार भी करना है। जब तक सर्विस का सबूत नहीं देते तब तक बाबा इस सर्विस में नहीं लगा सकते। जब तक सर्विस का सबूत नहीं देते तब तक बाबा इस सर्विस में नहीं लगा सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, श्रीमत पर पूरा अटेंशन देकर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सबको सच्ची यात्रा करानी है, रहम दिल बनना है, बाबा के हर फरमान को पालन करना है, याद व सेवा का चार्ट जरूर रखना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है। श्रीमत पर पूरा अटेंशन देकर अपना दूसरों का कल्याण करना है, सबको सच्ची यात्रा करानी है, रहम दिल बनना है, बाबा के हर फरमान को पालन करना है, याद व सेवा का चार्ट जरूर रखना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है। वरदान है, सच्चे दिल से साहिब को राजी करने वाले राजयुक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त भव। सच्चे दिल से साहिब को राजी करने वाले राजयुक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त भव। बाप दादा का टाइटल दिलवाला दिलाराम है। जो सच्चे दिल वाले बच्चे हैं उन पर साहिब राजी हो जाता है। दिल से बाबा को याद करने वाले सहज बिंदु रूप बन सकते हैं, वे बाबा की विशेष दुआओं के पात्र बन जाते हैं। सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करता है। सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करता है। भगवान को राजी किया हुआ है, इसलिए हर संकल्प बोल कर्म यथार्थ होता है। वो राजयुक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त बन जाते हैं। राजयुक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त बन जाते हैं। स्लोगन है, बाप के लव में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। बाबा के लव में लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। आज हम सब याद रखेंगे, मैं राजयुक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त आत्मा हूं। मस्तक पर बाबा का वरदानी हाथ अनुभव करें, महसूस करें, दिलाराम मुझ पर प्रसन्न हुआ है। स्वयं दिलाराम मेरी सच्ची दिल पर प्रसन्न है। दिलाराम की दुआएं, शक्तियां मेरे साथ है। बाबा की शक्तियों को, प्यार को अपने ऊपर बरसता अनुभव करें। सभी को वरदान दे,
सहज योगी भाव, कर्म योगी भाव। बाबा से शक्तियां लेते जाएं, सबको देते जाएं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।